एक फवेला जहाँ मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। लोगों धीरे करो। ठीक है, समझ गया। आप लोगों का किसी लड़के के साथ अब तक का सबसे खराब डेट कौन सा था और वह सबसे खराब क्यों था? मुझे लगता है वो वही समय था जब उस लड़के ने मुझे फुटबॉल खेलते देखने बुलाया था और फिर मैं वहाँ स्टैंड्स में बैठी रही बिना कुछ किए, बस यूं ही। क्या वह अच्छा था? उसने तुम्हारे लिए गोल किए? अरे सबसे बुरा तो ये है कि नहीं किया। वह खराब था। था वह अब भी खराब था। इसलिए मैं अपनी महिला को खेल दिखाने नहीं बुलाता। मैं भी खराब हूँ। ये तब हुआ जब मैं पार्टी गया था, वो आदमी वीआईपी में बड़ी चेन पहने था, मैं बंदीगृह में जागी। फर्श पर गद्दा था। फर्श पे गद्दा था बिना चादर के। सच में मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे खराब डेट्स में से एक थी जो मैंने कभी की है। लेकिन क्या तुम्हें पछतावा हुआ? ऐसा है, मुझे ज्यादा याद नहीं है, बस इतना याद है कि मैं वहां उठी थी और बस। लेकिन वो पागलपन था। मैं एक ऐसी बस्ती में थी जहां मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। ये साओ पाउलो में था, है ना? साओ पाउलो में। खैर, क्या आप हेलियोपोलिस या पैराइसोपोलिस में थे? मुझे अब तक कुछ पता नहीं है, बस उबर बुक करके चली गई। ठीक है, बढ़िया, अलग। और आप? ये वही कहानी है, बस रेसिपी में हुई थी, है ना? हाँ, एक शो हाउस में जिसे हम ब्रेगा कहते हैं, है ना? ब्रेगा फंक। फिर मैं वीआईपी सेक्शन में एक आदमी से मिला जो खुद को बड़ा बॉस दिखा रहा था। उसने कहा कि हम वहाँ से निकलकर सीधे किसी बहुत अच्छी जगह पे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि सच में कोई अच्छी जगह होगी, है ना? जब मैं वहाँ पहुँची तो वो एक झोपड़ी थी। झोपड़ी क्या होती है? क्या उसने वहां तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं, क्योंकि मैंने नहीं चाहा। मैंने वहाँ से जाने के लिए कहा। अरे वाह, क्या सिर्फ एक ही होना चाहिए? नहीं, जो भी सोचो बोल सकते हो। मैंने एक बार में एक इंसान से मुलाकात की और फिर हम बाहर गए और फिर मुझे पता चला कि वह एक कॉल गर्ल थी। और वह मतलब उसने इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना शुरू किया, हम बाहर गए वगैरह। और फिर बाद में उसने मुझसे ये बात बताई कि वह शुरुआत में उसने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि मैं उसके साथ काम कर सकूं। और मैं ऐसी थी, मेरा प्यार, अब मैं वैसी नहीं हूँ। मैं वो नहीं हूँ, नहीं। ठीक है। मुझे बस एक लड़के की बात याद है जिसने बताया था कि वो एक लड़की के साथ फेल हो गया था जो शेन से कपड़े खरीदती थी। काफी खास बात है। खुद को प्रगतिशील दिखाना, नेल पॉलिश लगाना और लेफ्टिस्ट लड़के जैसा बनना। मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत छोटा था। अरे ये नहीं हो सकता। हाल ही में टिंडर पे मिले एक लड़के के साथ ऐसा हुआ था क्योंकि मैंने उससे बाहर चलने को कहा, वो मुझे कोने के ढाबे में ले गया। वो बहुत भयानक था। जैसे वो जगह जहाँ लिट्रॉन 8 रुपए का मिलता है। हाँ वही है, मुझे फर्क नहीं। अगर उसने मुझे पहले बता दिया होता तो ठीक था, लेकिन मैंने सुझाव दिया और वो मुझे कहीं और ले गया। ये बहुत बुरा था। मुझे वो पुराना तरीका अपनाना पड़ा। अरे मेरे पापा, मेरी दादी की तबीयत खराब है और देखो, भागना। चल पड़ा। हम पूरी तरह तैयार, नाखून पॉलिश किए। हाँ, बाल भी, है ना? जो घुंघराले बालों वाली होती हैं, वो जानती हैं कि आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। 1 घंटा पूरी तरह तैयार हुई और सब बेकार गया। मेरा एक बहुत ही बुरा डेट था क्योंकि वो बहुत छोटा था और ठीक नहीं था। वो सिर्फ छोटा था, करता कुछ नहीं था। वो ठीक से करता भी नहीं था। ठीक है, क्या आपने उस लड़के को दूसरा मौका दिया? नहीं। मैं उस तरह की हूँ जो गायब हो जाती है। लोगों, प्यार से मारो। ठीक है, समझ गया। वो तब हुआ जब उस आदमी ने मिलने का समय तय किया लेकिन आया नहीं। तो वो हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं, मैं बस इंतजार करती रह गई। उसने बताया क्यों? अरे उसने बहाना बनाया कि उसकी माँ बीमार थी। माँ बीमार थी, दादी जिउजित्सु में थी। हमें किसी के लिए कुछ चुकाने पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, लेकिन मेरा सबसे बुरा डेट वो था जब एक लड़के ने मुझे बाहर जाने के लिए बुलाया और उसने बस खुद ही तय कर लिया कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। मैंने कहा मैं हाइनिकेन चाहती हूँ। उसने कहा हम ब्रह्मा पियेंगे। मैंने कहा आज पैसे दूंगी। उसने जवाब दिया नहीं, मैं ब्रह्मा के पैसे दूंगा, तुम्हें चाहिए तो यही है। वो मेरी सबसे खराब डेट थी क्योंकि उसने मुझे वही पिलाया जो वो अफोर्ड कर सकता था। शायद यही वजह थी। और आखिरकार वो मेरी सबसे खराब डेट थी क्योंकि वहाँ मेरी कोई बात नहीं मानी गई। मुझे कोई चुनने का हक नहीं था। मुझे सोचना होगा कि सबसे खराब डेट कौन सी थी क्योंकि सारी खराब थी। अगर चाहो, अगर तुम सिंगल हो तो अपना इंस्टाग्राम छोड़ सकती हो ताकि लोग तुम्हारे साथ एक अच्छी डेट की कोशिश कर सकें। अरे मुझे देखने दो। वो मुझे 5 रुपए वाले हॉट डॉग खाने के लिए चौक पे ले गया, उन सफेद प्लास्टिक की कुर्सियों पर। समझ गया। उसने मुझ पर 5 रुपए खर्च किए, मैंने एक खाया। फिर उसने एक हॉट डॉग और एक सॉसेज खाई। वो एक इंसान था जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी और वो इंसान इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फिल्टर इस्तेमाल करता था। मुझे पहले से ही शक था, लेकिन है ना, जब मुलाकात का वक्त आया, ये बात आमतौर पे मुझे परेशान नहीं करती, लेकिन झूठ मुझे बुरा लगा, समझी?
वो वीडियो कॉल या रोजमर्रा की कोई फोटो भेजना नहीं चाहता था। फिर जब हमने आमने सामने मिलने का प्लान बनाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ थोड़ा धोखा हुआ है, समझ रही हो? ठीक है, ये कांटेक्ट तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड किया, फिर हम बात करने लगे, व्हाट्सएप भी एक्सचेंज किया। ठीक है, और फिर वहाँ कोई दूसरी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, दोबारा मुलाकात नहीं हुई। वो एक बार था जब उसके दोस्त भी आए थे तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अरे वो दोस्तों को भी लाया? हाँ, आया था। हाँ, गया था। मैं पहले ही उसके दोस्तों से मिल चुकी हूँ, ये नहीं पता था। ठीक है, और उस मामले में दूसरी मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। इस आदमी से कहाँ मिली थी? ये भी बेटिम में ही हुआ था। वहाँ पास में जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था उसी में था। फिर हमने मिलने का प्लान बनाया, वो उस समय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलता था और वहीं मैं उसके दोस्तों से मिली, बस ऐसे ही। उसके दोस्त काफ़ी दिलचस्प थे लेकिन मुझे लगा कि वो उस स्थिति के लिए ठीक नहीं थे मेरे एक्स के साथ। पर असली मुलाकात, बाहर जाना? बाहर जाने वाली मुलाकात? मुझे बताओ क्यों? जगह, लोग, नाराजगी। मुलाकातें करना चीजें ठीक करने का अच्छा तरीका नहीं था। क्या तुम दोनों ब्रेकअप के बाद मिले थे? हाँ। तुम कितने समय से सिंगल हो? अरे 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया वो था एक लड़के के साथ मुलाकात जो बहुत घमंडी था। वो बस अपने बारे में ही बात करता रहा, मुझे ही सारे सवाल पूछने पड़े, बातचीत शुरू करनी पड़ी, यहाँ तक कि वाइन परोसने तक। मतलब मैंने वाइन परोसी क्योंकि मैं बहुत सभ्य हूँ, लेकिन मैं बिना वाइन के रह गई और उस लड़के ने मुझे एक गिलास भी नहीं परोसा। बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। क्यों? क्योंकि वो एक वहशी जैसा लग रहा था। तो उस लड़के को फिर दूसरा मौका नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बुरा मिलना तब था जब उसने मुझे नैंडोज ले गया, जो कि लगभग इंग्लैंड का मैकडॉनल्ड्स जैसा है। आखिर में उसने हमसे बिल बांटने को कहा। हम सुपरमार्केट गए, अपनी अपनी खाने की चीजें खरीदी और पार्क में पिकनिक मनाई। वाह, कितना अजीब है। नहीं, मेरा कभी बुरा डेट नहीं रहा। क्या किस्मत वाली औरत है। मेरी सबसे खराब डेट वो थी जब मैं किसी के साथ बाहर गई, जो फोटो में तो अच्छा दिखता था लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वो वैसा नहीं था। उसके सारे दांत टेढ़े मेढ़े और बदसूरत थे। वो बिल्कुल भी फोटो जैसा नहीं दिख रहा था। तो मैंने कुछ ऐसा कहा, नहीं मुझे जाना है, और मैं वहाँ से चली गई। एक भी किस नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, जो मुझे चुकाना पड़ा। दीजिए रे, क्या वो डिनर था? एक डिनर, मुझे आधा पैसा देना पड़ा। उसका हिस्सा। क्या मतलब उसका हिस्सा? हाँ, जैसे मैं तुम्हारा हिस्सा चुका दूं। अच्छा, तुम्हारा और मेरा? ओह, मैंने अपनी मतलब आधी रकम दी थी। कि हमने नहीं, हमारी कोई अच्छी बातचीत नहीं हुई, मान लो। मतलब जब बातचीत बहती नहीं है, समझ रही हो, जब हमें जबरदस्ती बातचीत को आगे बढ़ाना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे पास एक अच्छी कहानी है। मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसे मैं कॉलेज से जानती थी। हम मेरे घर के पास कुछ पीने गए थे। वो मुझे कार से लेने आया और रास्ते में हमें एक सिग्नल पे रुकना पड़ा और सामने वाली कार, सिग्नल हरा नहीं था इसलिए सामने वाली कार रुकी थी। तो क्योंकि रात थी और कोई आ नहीं रहा था, मेरे दोस्त ने आगे निकलने और चलने का फैसला किया। और 2 ब्लॉक के बाद हमने उसकी पिकअप ट्रक में कुछ थपथपाने की आवाज़ें सुननी शुरू कर दी, मतलब जैसे कोई मार रहा हो वगैरह। वो आदमी पीछे से आ रहा था, गाड़ी दौड़ाते हुए, पिकअप ट्रक को मारते हुए, और चिल्ला रहा था कि हमने उसके ऊपर से गाड़ी चला दी, मतलब क्योंकि हम उसके बगल से निकल गए थे। साफ तौर पे वो आदमी नशे में था या किसी और हालत में था जो हमें पता नहीं थी। मुलाकात असहज रही। वो आदमी पूरे वक्त मोबाइल पर था, मुझे ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, अगर आप नर्वस हैं तो छोड़ सकते हैं। वो बोले, नहीं चलो जारी रखते हैं। मैंने कहा, आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था वो दोस्तों से पूछ रहा हो मैं इसे कैसे ठीक करूं। और बस यही था, सब कुछ बहुत अजीब था, बस यही था। तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, यानी सब शुरू से गलत था। बिल्कुल, शुरुआत ही खराब हुई थी। मैंने तो यहाँ तक कह दिया, देखो अगर चाहो तो हम कैंसिल कर सकते हैं और किसी और दिन मिल सकते हैं। उस लड़के ने जिद की, लेकिन बाद में मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं जैसे अदृश्य हो गई थी। तुम वहां उसके लिए इतनी सुंदर लग रही थी और उसने तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, शायद वो नर्वस हो गया था और फिर पूरी तरह से फोकस खो बैठा। मैं दोस्त के साथ बार में एक लड़के से बात करने लगी, लेकिन अच्छा ठीक है। नहीं, सौभाग्य से मुझे बहुत बुरी मुलाकातें नहीं हुई, बस 1-2 अजीब थी। जैसे कोई बातचीत जिसमें सामने वाला बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था या माहौल थोड़ा असहज हो गया था।
मुझे लगता है कि सबसे खराब मुलाकातें क्लबों में होती हैं क्योंकि वहाँ संगीत की वजह से बात करना मुश्किल होता है, या फिर उन बार्स में जहाँ संगीत बहुत तेज़ होता है, या जब सामने वाला आपकी बातों को बिल्कुल नहीं समझता। समझ रही हो ना? ये सबसे खराब मुलाकातें होती हैं। आखिर में अर्जेंटीना के लोग, खासकर महिलाएं, काफ़ी कोशिश करती हैं और सब ठीक हो जाता है। ये एक ऐप के जरिए मुलाकात थी, जैसे कि टिंडर। ठीक है, मैं एक इंसान से मिली, उसने इतने फिल्टर लगाए कि मैं उसे पहचान नहीं पाई। क्या उसने बहुत ज्यादा फिल्टर लगाए थे? बहुत ज्यादा फिल्टर, मैं उसे पहचान नहीं पाई। तुम्हें लगा था कि तुम लियोनार्डो डिकैप्रियो से मिलने जा रही हो और नहीं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं थी। उसका फोटो से कोई संबंध नहीं था। रंग, चेहरा, आंखें, होंठ सब अलग थे। मतलब मैं उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। मुझे लगता था कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही होता है, लेकिन अब देखता हूँ कि ऐसा नहीं है। नहीं, अर्जेंटीना में भी ऐसा होता है। वो इंसान चिढ़ता है पर सच में नाराज नहीं होता। मैंने इंटरनेट पे एक लड़के से मुलाकात की। हाँ, हम बाहर गए, उसने कहा कि हम डिनर करने जा रहे हैं, हम एक जगह मिले और हम उसकी कार में बैठे। उसने मुझे घुमाया पर डिनर पे नहीं ले गया। उसने मुझे किस करने की कोशिश की और जब मैंने मना कर दिया तो उसने कहा कि बेहतर होगा मैं घर चली जाऊं। क्योंकि सब कुछ बहुत ज़बरदस्ती था, समझी? वो बहुत ज़बरदस्ती था। मतलब हमारे बीच इतनी जान पहचान भी नहीं थी और उसने बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश की, समझी? वो मेरी सबसे ख़राब मुलाकात थी। मेरे शहर में सबसे खराब मुलाकात मैं नोकेन जापाला नोकेन से हूँ। एक लड़का मुझे लेने आया, उसके शरीर से बारबेक्यू की खुशबू आ रही थी क्योंकि वो बारबेक्यू से सीधा आया था। हम घूमने गए और मैं बस वहाँ से जाना चाहती थी। वो कुछ ऐसा था, नहाओ यार। तो क्या ये सब बदबू की वजह से था? हाँ हाँ हाँ। क्या दूसरी मुलाकात हुई या नहीं? नहीं।